सर सर टेस्ट सिलेबस आ गया है। हाँ बताओ। सर पहले 2 चैप्टर एटम्स, न्यूक्लियर और डुअल नेचर। सर पहले आप डुअल नेचर पढ़ा लीजिए क्योंकि वो ज्यादा टफ है। तो जाओ सुन तो लें क्या क्या आ रहा है। डुअल नेचर आ गया है और क्या क्या आ गया है। सर एटम्स, हाँ और न्यूक्लियर और ये जो पहले 2 चैप्टर हैं। अच्छा, तो एक काम ये करते हैं, वेकेशन छुट्टी तो हो गई तुम लोग की, छुट्टी हुई है ना। यस सर, आज ही से हुई है। हाँ कब तक है ये? लगभग 20 जून तक है जहाँ तक मुझे पता लगा है बच्चों के द्वारा। सर सर मतलब सेक्शन डी वाले बता रहे हैं, बायोलॉजी वाले की 25 तक है। अच्छा अच्छा, तो एक काम ये कर सकते हैं हम इसमें कि जो है मॉर्निंग में एक क्लास चला लें, ठीक है, और उसमें हम एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर वाला पार्ट पढ़ा देंगे। और वो क्लास सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रखेंगे जिन बच्चों के स्कूल में ये पार्ट हो गया है। मतलब कि ये जो साउथ सिटी वाले बच्चे होंगे और जो एल्को सेक्टर वाले बच्चे होंगे, तो वो लोग जो है सुबह वाली क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक है, अलॉन्ग विथ शाम वाली क्लास। शाम वाली क्लास को छोड़ा नहीं जाएगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि उसमें रेगुलर सिलेबस चलता है प्रॉपर पैटर्न पे, ठीक है। तो सुबह वाली क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कर लें, मंडे से हम लगा देंगे। तो मंडे से 20 या 25 जून तक जब तक ये एप्लीकेबल होगी तब तक वो क्लास चला ली जाएगी, और जैसे ही छुट्टियाँ आपकी ख़त्म होंगी वो क्लास हट जाएगी अपने आप, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका एटम्स जी भी सर। निपट जाएगा, न्यूक्लियर भी निपट जाएगा। एटम्स न्यूक्लियर तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि एटम्स मेरे को लगेंगे 7.5 घंटे, मतलब वही मान के चलो 4-5 क्लास, ठीक है। न्यूक्लियर में लगेंगे 6 घंटे लगभग लगभग, 4-6 क्लास, 4 से 5 क्लास। डुअल नेचर में लगेंगे लगभग लगभग 10 घंटे, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लगता है 20 से 25 घंटे का पूरा ये सिलेबस है जो भी मुझे पढ़ाना है। कर सर लेते पर हैं। थोड़ी टाइम उसके काम रखिएगा, पर बहुत होमवर्क बहुत सर मिल गया है। हाँ हाँ, होमवर्क ऐसे रखेंगे ना, जैसे अब तुम लोगों को दिन में मेरे ख्याल से जहाँ तक कोचिंग की क्लास अटेंड करनी है ना। तो अगर कोचिंग की क्लास अटेंड करनी है तो ऐसा रख लेंगे। मैथ्स वाले सर से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था हम रखेंगे सुबह, तो हमने कहा सर आप रख लीजिएगा, और जैसे जैसे क्या नाम है मिलेगा हमको समय उस हिसाब से रख लेंगे। मतलब ये सुबह और क्या रख लेंगे, और फिर क्या नाम है दोपहर दोपहर वाला कोई हिसाब नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो ये मैं यस सर। बात जो है ग्रुप में सभी लोगों से कॉमन एग्रीमेंट पे कर लेंगे ये बात, ठीक है। सभी लोग की सहमति होगी फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, कहानी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो लास्ट टाइम हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे, ठीक। देखते हैं क्या क्या लगाया था हम लोगों ने। हाँ ये न्यूमेरिकल हो गए थे, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद मैं आपको कुछ ज़रा शेल के न्यूमेरिकल लगवा दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लास्ट ईयर जो शेल का टॉपिक था वो काट दिया गया था सीबीएसई में, इस साल नहीं कटा है, ठीक है। और अब कटेगा भी नहीं, क्योंकि इस साल कटेगा क्यों, स्टार्टिंग से ही क्लास हो रही है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ concentric cells, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ, अच्छा अच्छा ठीक बेटा, ग्रुप ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स, ठीक। समझिएगा जरा सभी लोग ध्यान से, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है बहुत टफ है तो हमें नहीं आना है, बहुत आराम से आ जाएगा। देखो, इसने कहा हम कंसेंट्रिक शेल्स की बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना। सो फाइंड द पोटेंशियल at ABC, at A, B and C when Q1 and Q2, when Q1 and Q2 are charges on are charges on shell 1 and 2,
shell 1 and shell 2 respectively। ठीक, समझिएगा जरा क्या पूछा। ए बी सी कौन से पॉइंट है, मैं अभी आपको डायग्राम में दे देता हूँ। इसने कहा कि सर एक ये शेल है, और इसने कहा कि सर एक ये तुम्हारे पास शेल है, ठीक। और इसने कहा कि तुम्हारे पास की जो शेल यहाँ पे गिवन है आपको, ये इनर रेडियस तुम्हारे पास ए, इनर रेडियस नहीं सॉरी रेडियस तुम्हारे पास ए और ये रेडियस बी। तो हमने कहा Q1 एंड Q2 आज चार्ज शेल 1, तो यहाँ पे भेजा Q1 चार्ज है इस वाले शेल पे, और यहाँ पे इस वाले शेल पे Q2 चार्ज है। ये तुम्हारे पास शेल नंबर 2 है, और ये तुम्हारे पास जो है शेल नंबर 1, ठीक है। शेल 1 और शेल 2 है तुम्हारे पास। इसने कहा ठीक है, क्या करना है। इसने कहा हम आपको 3 पॉइंट दे रहे हैं, और आप मेरे को तीन पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट और तुम्हारे पास सी पॉइंट, राइट। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे अपने को क्या चाहिए, अपने को पोटेंशियल। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, इसने कहा कि लेट अस ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ हमारे पास रेडियस आर, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ये पार्ट, ठीक है। मैं 2 मिनट का रिकैप करा देता हूँ आपको, कि हम लोग के पास जो शेल हुआ करती थी, ठीक है, उस शेल में जो आउटसाइड पॉइंट में था हम लोग निकालते थे KQ/R, जो सरफेस पॉइंट पे था वो था KQ/R, जो इनसाइड पॉइंट पे था वो KQ/R। इसका मतलब है कि सरफेस पे जो निकाल लोगे वही पूरा अंदर होगा, ठीक है। और आउटसाइड वाला जो होता है वो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है। ये बात हमने आपको पढ़ाई, ठीक। चलिए अब हम इस बात को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फॉर तुम्हारे पास पॉइंट, सबसे पहले तुम्हारे पास फॉर पॉइंट सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉर पॉइंट सी, तो सबसे पहले फॉर पॉइंट सी की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब पॉइंट सी की तरफ बात अगर हम करेंगे तो हमने कहा कि भैया लेट सपोज कि तुम्हारे पास ये हमने गॉसियन सरफेस का रेडियस यहाँ से लेकर के जा रहा है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर के जाइए। अच्छा, जो आर है ना वो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है। मैं जैसे जैसे गॉसियन सरफेस को अपना चेंज करता जाऊंगा तो मैं अलग आर 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 बोलता जाऊंगा, तो आप उसी हिसाब से आर को कंसीडर करते जाएंगे, ठीक। अब समझिएगा, ये रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है। मैंने कहा मुझे वीसी चाहिए, तो इसने कहा कि वीसी अगर चाहिए तो वीसी जो है फिर शेल जो है 1 से भी देखी जानी चाहिए, और जो है शेल 2 से भी देखी जानी चाहिए, ठीक है। वीसी पे जो है तो पोटेंशियल, इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल ड्यू टू S1 शेल, और इसका मतलब हुआ पोटेंशियल ड्यू टू तुम्हारे पास S2 शेल। बस समझिएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि क्या लग रहा है तुमको, सी पॉइंट जो है वो क्या शेल 2 के बाहर है, तुम कहोगे हाँ सी पॉइंट, हाँ ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने अब तक सिर्फ इतना बताया कि एक शेल 1 है और एक शेल 2 है। शेल 1 पे चार्ज जो है वो Q1 है, ठीक है, और शेल 2 पे चार्ज जो है वो Q2 है। शेल 1 का जो रेडियस है वो A है, शेल 2 का रेडियस B है। 3 पॉइंट दे रखे हैं A B C, और आपको सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का है, ठीक है। मैंने कहा मैं VC निकालना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा VS1 + VS2। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो मेरे पास कोई हेडेक नहीं है कि एंगल का क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक। VS1 + VS2 लिखा। VS1 का मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू शेल 1 S1, और पोटेंशियल ड्यू टू शेल S2, ये हमने लिखा। अब साफ बात ये समझिएगा कि S1 वाली शेल ये कह रही है कि भाई साहब सी पॉइंट जो है ना वो मेरे आपे से बाहर है, मतलब मेरे जोन से बाहर है। तो इसने कहा ये ट्रीट किया जाएगा आउटसाइड फॉर तुम्हारे पास S1। शेल S1 के लिए इसे आउटसाइड जोन में कंसीडर करेंगे। हमने कहा कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। इन्होंने कहा हमारे बारे में भी कह दीजिए, इन्होंने कहा आपके बारे में भी कह देते हैं। मेरी वॉइस बीच बीच में फंस रही है क्या? क्या वॉइस बीच बीच में फंस रही है क्या? अच्छा, 1 मिनट की जरा मैं नेट चेंज कर देता हूँ फटाक से, वेट। अभी अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? अभी क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को आवाज?
आवाज क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो बात करते हैं जरा। तो ये आउटसाइड फॉर S1 और ये पोटेंशियल ड्यू टू S2 जो है वो तुम्हारे पास S2 शेल के लिए अगर देखा जाए तो C पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? इसने कहा C पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड फॉर तुम्हारे पास S2 के लिए बाहर लाई कर रहा है। हम लोग को ये सिखाया गया था कि अगर पॉइंट हमारा शेल के बाहर लाई करता है तो हमारा V आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है, V आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन तुम्हारे पास R। इसने कहा ठीक है। अब हम लिखने गए VS1 के लिए, तो हमने VS1 के लिए जब लिखा तो क्या पाया हमने VS1 के लिए हमने ये पाया कि इसको लिखेंगे K इंटू तुम्हारे पास Q1 अपॉन R, और इसको हम लिखेंगे K इंटू तुम्हारे पास Q2 अपॉन R। बात समझिएगा, हम C पॉइंट की बात कर रहे हैं। C पॉइंट शेल S1 के बाहर है, S1 का फॉर्मूला होता है KQ/R। हम C पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये भी शेल S2 के भी बाहर है, उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। तो उसने कहा R तो भाई रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है जिसको कि सेंटर O से मेजर किया जा रहा है, तो KQ1/R प्लस KQ2/R ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास किसका? पोटेंशियल एट पॉइंट C के लिए। तो हमने कहा इसको मैं लिख दूंगा K अपॉन R तुम्हारे पास Q1 प्लस Q2, सो दिस विल बिकम द पोटेंशियल एट पॉइंट C। आई बात सभी लोग को समझ में? किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे देखिए। अब इसने कहा कि सर अगर हम पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं, अगर हम पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मुझे वी बी निकालना है। मैंने लिखा VS1 प्लस तुम्हारे पास VS2। अब मैं VS1 की मीनिंग बार बार नहीं लिखूंगा, VS2 की मीनिंग बार बार नहीं लिखूंगा। VS1 का मतलब होता है पोटेंशियल सेल S1 की वजह से, पोटेंशियल सेल S2 की वजह से, VS2 का मतलब, ठीक। अब ये बताइए कि जो पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट बी ने कहा मेरे बारे में बात करो, तो पॉइंट बी के बारे में जो S2 शेल है उसने कहा तुम हमारे अंदर लाई करते हो। शेल S1 ने कहा तुम हमसे बाहर लाई करते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा है, तुम आउटसाइड हो फॉर तुम्हारे पास S1 के लिए, और तुम जो है तुम इनसाइड हो फॉर तुम्हारे पास जो है S2 के लिए, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो V सरफेस पे जो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन कैपिटल R, और V तुम्हारे पास इनसाइड पे जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है KQ अपॉन कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक कोई शेल है, ठीक है, और इस शेल के अंदर ये तुम्हारे पास पॉइंट है, ये तुम्हारे पास आउटसाइड वाला पॉइंट है, ये तुम्हारे पास जो है सरफेस वाला पॉइंट है, और ये वाला तुम्हारे पास जो है इनसाइड वाला पॉइंट है। तो ऐसा है कि सर आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये बनता है, सरफेस वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये बनता है, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये बनता है। क्या मतलब? ये तुम्हारे पास कैपिटल R है और ये तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब मैंने कहा कि ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो बी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए S1 की वजह से। S1 ने कहा मैं बता तो रहा हूँ कि आप बाहर हैं हमसे, अगर आप बाहर हैं तो लिखा जाएगा K तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास R, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो कि कहाँ से गुजर रहा होगा? जो कि इधर गुजर रहा होगा तुम्हारे पास B से। इसने कहा ठीक है। अब बात आई तुम्हारे पास S2 की वजह से। S2 ने कहा तुम तो हमारे अंदर घुस गए और तुम अंदर ही आ गए हो हमारे, तो जो मेरे सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही तुम्हारा पोटेंशियल होगा। तो इसने कहा कि सरफेस पोटेंशियल ऑफ, इसने कहा कि सरफेस पोटेंशियल ऑफ S2 क्या होगा? इसने कहा सरफेस पोटेंशियल ऑफ S2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन रेडियस ऑफ शेल S2। रेडियस ऑफ शेल S2 दे क्या रखी है? वो तो B दे रखी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन B होगा। तो इसने कहा मैं आंसर लिखूंगा K Q2 अपॉन B। ये हो जाएगा हमारा आंसर एट तुम्हारे पास पॉइंट। बात सभी लोग को समझ आई? अंदर मैंने R क्यों लिखा, A क्यों नहीं लिखा, और बाहर मैंने B क्यों लिखा? पॉइंट B जो है वो आपका शेल नंबर 1 के लिए बाहर की तरफ ट्रीट हो रहा है, पॉइंट जो तुम्हारे पास B है शेल नंबर 2 के लिए अंदर ट्रीट हो रहा है। अगर आप किसी शेल के अंदर चले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस शेल की वजह से जो पोटेंशियल होता है ये वही पोटेंशियल होगा जो कि उस शेल के सरफेस पे होगा। और अगर आप किसी शेल के बाहर हो जाएंगे तो वो आपको गॉसियन सरफेस वाला जो रेडियस होगा उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सभी लोग को बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इस बात पे? अब अगर मैं आपसे कहता कि मुझे पॉइंट सी का आंसर चाहिए, पॉइंट सी का आंसर चाहिए, तो वी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VS1 प्लस तुम्हारे पास VS2, ठीक है।
S1 के लिए पॉइंट सी देखो कहाँ पे लाई कर, सॉरी तुम्हारे पास पॉइंट ए, S1 के लिए तुम्हारे पास पॉइंट ए तुम्हारे पास कहाँ लाई कर रहा है। अब इसने कहा S1 के लिए अगर पॉइंट ए की बात करें तो यार ए तो अंदर चला गया, तो इसने कहा कि इनसाइड, इसने क्या बोला, इसने कहा इनसाइड फॉर तुम्हारे पास S1, ठीक। अब इसने कहा कि S2 की अगर हम लोग बात करें, हाँ बिल्कुल सही। अब इसने कहा कि अगर हम लोग S2 की बात करें तो S2 ने भी कहा ए आप तो अंदर चले गए हैं, तो ठीक है आप भी अंदर हो जाइए, ये भी तुम्हारे पास अंदर हो गए। तो अंदर के लिए क्या होता है, अंदर के लिए तुम्हारे पास वही फॉर्मूला हम लोग को लिखना होता है जो कि हम सरफेस पे लिखेंगे। इनके सरफेस पे फॉर्मूला क्या लिखते हैं, के Q1 अपॉन तुम्हारे पास ए। इनके सरफेस पे क्या फॉर्मूला लिखते हैं, के Q2 अपॉन तुम्हारे पास बी। तो कितना आंसर आता, के ऑफ तुम्हारे पास, के तुम्हारे पास कितना रहता, के ऑफ तुम्हारे पास Q1 अपॉन तुम्हारे पास ए प्लस Q2 अपॉन तुम्हारे पास बी, और ये पोटेंशियल हो जाता कहाँ पे, पॉइंट सी पे। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें। आई बात समझ में सभी लोग को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड दोनों में आ सकता है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा, ठीक है। पोटेंशियल का बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर वो स्पेरिकल का टॉपिक जो है डेरिवेशन अपने सिलेबस में रखे हैं तो वो इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अगला सवाल देखिए, मैं क्या आपको कराता हूँ आपको, जरा उसको समझिएगा। इसने क्या बोला, अगला सवाल क्या है, ये है अगला सवाल, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, a charge Q is distributed over two concentric hollow sphere of radii r and capital R, ठीक। इसने कहा कि दो कंसेंट्रिक हैं, दो कंसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड का मतलब समझना, इस वर्ड का मतलब है कि दो शेल्स हैं, दो शेल्स हैं, ठीक है। अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r और कैपिटल R है, सच दैट द सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल, इनकी सरफेस डेंसिटी जो है बराबर है। फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर। इसने कहा कि पोटेंशियल मुझे चाहिए है किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे जो कि स्मॉलर स्फीयर के अंदर कहीं लाई करे, सरफेस पे भी नहीं, अंदर कहीं लाई करे, ये पूछा उसने। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। डायग्राम जब हमने बनाया तो देखिए हमें क्या मिला, हमने सबसे पहले ये शेल बनाई, ठीक। फिर हमने एक और शेल बना ली यहाँ पे, ठीक, और हमने उठा करके इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब ये हमारे पास सेंटर है भाई, समझ में आया। अब ये हमारे पास सेंटर है और हमको ये नहीं पता कि जो शेल 1 है और हमको ये नहीं पता कि जो शेल 2 है उस पर चार्ज कितना है, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि लेट तुम्हारे पास Q1 एंड तुम्हारे पास Q2 बी तुम्हारे पास चार्ज ऑन ऑन तुम्हारे पास शेल S1 एंड तुम्हारे पास S2, ठीक है। रिस्पेक्टिवली खुद ही समझ जाओ, दो वही होगा रिस्पेक्टिवली होगा, ठीक। तो Q1 एंड Q2 चार्ज है तुम्हारे पास शेल S1 और शेल S2 पे। इसने कहा हाँ ठीक है सर। फिर इसने कहा कि ये चार्ज कैपिटल Q हमको दिया गया था, इसके टुकड़े कर लो। इसने कहा ठीक है टुकड़े कर लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q हो गया। एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये एक शेल नहीं है जिसका इनर रेडियस स्मॉल आ रहा है और कैपिटल बड़ा रेडियस कैपिटल आ रहा है, नहीं, ये दो अलग अलग शेल हैं। जब दो अलग अलग शेल हैं तो इसका रेडियस तुम्हारे पास R है और इसका रेडियस तुम्हारे पास कैपिटल R है, दो डिफरेंट शेल, ठीक है, जैसा पिछले सवाल में था। इसने कहा ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि यू हैव टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट देयर सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल, ठीक है, सरफेस डेंसिटी इनकी बराबर है। तो इन्होंने कहा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास सिग्मा 2, राइट, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दे रखा है, हमने कहा ठीक है। तो Q1 अपॉन 4 पाई तुम्हारे पास R1 स्क्वायर, ठीक है, Q2 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई R2 स्क्वायर। इसने कहा ठीक है, R1 का मतलब है शेल 1 का रेडियस, R2 का मतलब है शेल 2 का रेडियस। इसने कहा हम चेंज कर लेते हैं, ये हमने R स्क्वायर पुट कर लिया, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, ये हमने कैपिटल R स्क्वायर पुट कर लिया। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसने कहा कि अब क्या करना है, इसने कहा कि भाई 4 पाई कैंसिल करना है, ठीक है, और Q1 को Q2 के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसने कहा ठीक है Q1 को Q2 के फॉर्म में लिख लो। तो इन्होंने कहा कि Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास Q2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये हमने Q1 को Q2 के फॉर्म में लिख लिया। हमने कहा ठीक है। अब Q1 को Q2 फॉर्म में लिख लिया तो हमने कहा कि Q2, अब ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को पुट किया, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो Q2 तुम्हारे पास R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, ठीक। सॉल्व किया, Q2
तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, क्यू टू इक्वल्स टू क्यू इंटू तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। हमने Q2 वाला तुम्हारे पास चार्ज जो है यहाँ पे निकाल लिया कि Q इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन तो होगा आर स्क्वायर इसने कहा ठीक है। अब Q1 कैसे निकालोगे, इसमें सिंपल है, Q1 इक्वल्स टू होगा कैपिटल Q माइनस तुम्हारे पास Q2, तो कैपिटल Q माइनस तुम्हारे पास Q आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस वन कैपिटल आर स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये हो गया होगा आर स्क्वायर प्लस वन प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वन प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया आर स्क्वायर प्लस वन प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए। तो Q1 की जो वैल्यू आई है वही है Q अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई। Q1 की वैल्यू निकल के आ गई और Q2 की वैल्यू निकल के आ गई, पर मुद्दा ये है कि निकाला क्यों, क्यों निकाला आपने? अब नहीं निकालते तो क्या हो जाता, देखते हैं भैया। ऐसा है कि वो रहा पॉइंट P जिस पे अपन लोगों को पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट P आपने कैसे कंसीडर किया, क्योंकि ऐसा है इसने एक लाइन बोली थी कि आपने पोटेंशियल निकालने का है किसी भी एक ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट तुम्हारे पास स्मॉलर स्फीयर के अंदर, जो पॉइंट कहाँ पे हो, स्मॉलर स्फीयर के तुम्हारे पास अंदर पे। उसने कहा ठीक है स्मॉलर स्फीयर के अंदर पे है। अब पॉइंट P जो है अपना वो स्मॉलर वाले स्फीयर के अंदर पे है। हमने कहा ठीक है, अब हमने यहाँ पे निकालना शुरू करा। हमने यहाँ पे लिखा, हमने कहा भैया VP निकालना है, तो उसने कहा ठीक है निकाल लो VP, VS1 लिखो, VS2 लिखिए, ठीक है। हमने कहा कि अब यहाँ पे हमने लिखा VS1, ठीक है। VS1 के लिए तुम्हारे पास P पॉइंट जो है वो इनसाइड तुम्हारे पास S1 होगा। इसने कहा हाँ होगा भाई, बिल्कुल होगा। VS2 के लिए जो पॉइंट P2 है, इसने कहा इनसाइड तुम्हारे पास S2 होगा। इसने कहा होगा, इसने कहा तो तुमको पता ही है अगर तुम इनसाइड चले गए हो तो तुमको हमारे सरफेस वाली शर्त माननी पड़ जाएगी। इसने कहा हाँ माननी तो पड़ जाएगी। तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब इसने निकाला, अब इसने कहा कि K तुम्हारे पास कितना, Q1 अपॉन तुम्हारे पास कितना R, ठीक है। K तुम्हारे पास कितना, Q2 अपॉन तुम्हारे पास कितना कैपिटल R। ऐसे तो लिखेंगे K Q1 अपॉन स्मॉल r, ये तो अंदर चले गए हो ना, K Q2 अपॉन कैपिटल R। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अब आगे लिखते हैं, ठीक। अब इसने जब इसने आगे लिखा तो देखिए क्या आता है। इसने कहा K अपॉन R, Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू है Q इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर प्लस K इंटू Q इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये एक गया, यहाँ पे एक ये गया, तो K इंटू Q इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस K इंटू क्यू इंटू कैपिटल आर अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसने कहा हाँ ठीक। इसने कहा कि बस अब कुछ बचा ही कहाँ है, के क्यू तुम्हारे पास कैपिटल आर प्लस तुम्हारे पास स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास। आई बात समझ में सभी लोगों को? अगर ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे ना, सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है बराबर दे रखी थी। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर के एक सवाल मैंने पहले भी करवाया है, जो मैंने शेल पे करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पे, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल कुछ यहाँ पे भी मौजूद है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आपने बराबर रखना है, बराबर रख करके आपको सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मेरे आपसे ये सवाल है कि मान लीजिए बेटा ये पर्टिकुलर पॉइंट P ये O पे लाई करता तो क्या होता आंसर, बताओ। अगर पॉइंट P तुम्हारे पास O पे लाई करता तो आंसर क्या होता? क्या यही आंसर होता या यही आंसर नहीं होता, इतना बता दो क्या लगता है। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट P जो है O पे होता तो क्या यही आंसर होता या यही आंसर नहीं होता, क्या लगता है? सभी लोग आंसर तो लिखो कम सर से कम। सर यही तो होना चाहिए, कॉज इनसाइड लाई कर रहा है। हाँ यही होगा, इसका मतलब चाहे सेंटर पे पूछ ले, चाहे कॉमन सेंटर का शब्द इस्तेमाल कर ले, चाहे तुमसे ये बोल दे कि तुम्हारे पास अंदर कहीं भी लाई कर रहा है। अच्छा मान लो P है और तुम्हारे पास M है और तुम्हारे पास N है और तुम्हारे पास G है ना। अगर एसोसिएशन रीजन में एक सवाल आ जाए तुमसे कि गिवन देयर आर टू कंसेंट्रिक शेल, वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एट पॉइंट P which is lying inside the shell. If we are displacing our location from point P to something point M which also lies in the small sphere, will the potential change? No.
कोई फर्क नहीं पड़ता तुम P में हो, तुम M पे हो, तुम N पे हो, तुम G पे हो, तुम O पे हो, तुम किसी पे भी क्यों ना हो, पोटेंशियल सब पे बिल्कुल सेम रहेगा। बात क्लियर हो रही है? यदि ये सब सवाल मेंस में, नीट में आए, गलत मत करके आइएगा, बहुत सिंपल सवाल हैं, आते हैं पेपर में आप लोग के, ठीक है। बोर्ड वगैरह में तो आते हैं, लेकिन नीट वगैरह में, अगर जेई वगैरह में अगर सिंपल सवाल की कैटेगरी में आया मेंस में, तो ये दे सकते हैं तुमको, हो सकता है, ठीक है। वैसे एडवांस और मेंस का सबसे जो पेट सवाल है वो होता है अर्थिंग के सवाल। वो क्या करेंगे, दोनों शेल को अर्थिंग दे देंगे, एक को दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, स्विच क्लोज कर देंगे, इनके बीच में तार जोड़ देंगे, दुनिया भर का काम कर सकते हैं वो, ठीक है। चल आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, कहाँ ये रहा। थ्री कंसेंट्रिक मेटालिक शेल्स, ठीक, मेटालिक बोल दिया तुमको यहाँ पे, ठीक, मेटालिक यहाँ पे बोल दिया, कंडक्टर, ठीक। थ्री concentric metallic shells A, B and C of radii A, B and C, A less than B less than C have wing surface charge densities of plus sigma minus sigma and plus sigma respectively shown in the figure। फिगर में बना देता हूँ फटाक से, छोटा सा फिगर है, ठीक है। तीन शेल हैं, एक ये बना लो, ठीक, और एक तुम्हारे पास अंदर की तरफ ये बना लो, ये वाली, ठीक, और एक और तुम बना लो अंदर की तरफ शेल, यहाँ पर बना लो, ठीक, ये आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास शेल, ठीक। अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आउटर वाले का रेडियस तुम्हारे पास सी दे रखा है, दूसरे वाले का रेडियस तुम्हारे पास बी है, और तीसरे वाले का रेडियस तुम्हारे पास ए है, ठीक। अब इन्होंने क्या बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने आपको दे रखी है। इसने कहा ठीक है, तो भाई इनकी सिग्मा है, और इनकी जो है कितनी है, इनकी है तुम्हारे पास माइनस सिग्मा, और इनकी जो है वो तुम्हारे पास प्लस सिग्मा है, ठीक है। ये इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। हमने कहा ठीक है, एक काम करो, इनमें मान लो Q1 चार्ज है, इसमें मान लो Q2 चार्ज है, और इसमें मान लो Q3 चार्ज है, ठीक। Q1, Q2, Q3 आर द चार्ज ऑन तुम्हारे पास दैट पर्टिकुलर है। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि इसको कैसे किया जाएगा। इसने कहा कि पूछा क्या है, इसने पूछा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ थ्री शेल्स A, B एंड C, ठीक है। एंड इफ शेल्स A, B and C आर एट द सेम पोटेंशियल, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देयर रेडियस A, B एंड C। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, इसने कहा फाइंड पोटेंशियल ऑफ थ्री शेल, इसने पॉइंट नहीं बोला सर इस बार, इसने ये नहीं बताया लोकेशन लोकेशन, उसने कहा ना पोटेंशियल। व्हेनेवर इट सेज पोटेंशियल यू हैव टू कंसीडर, ठीक है कोई बात नहीं, व्हेनेवर यू हैव टू क्या नाम है, टेल अबाउट द पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन देना चाहिए था, लेकिन इसने कहा थ्री शेल का पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड ऑन सरफेस ऑफ शेल्स। बात समझना, क्वेश्चन की भाषा को समझो। क्वेश्चन ने कहा पोटेंशियल ऑफ थ्री शेल चाहिए, है ना। वैसे तो अभी क्या कर रहा था कि हमसे क्या था कि ये बाहर है पॉइंट, ये अंदर है, ये अंदर चला गया, ये सेंटर में चला गया, ये बीच में लटक गया, ऐसा कुछ बता रहा था। लेकिन इस बार इसने कहा कि मुझे पोटेंशियल ऑफ थ्री शेल चाहिए, इसका मतलब उनके सरफेस पे चाहिए, ठीक है। जब भी कभी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए सवाल की तरफ से, तो आप समझिएगा उसके सरफेस पे चाहिए, ठीक है। बात समझाती। अब आगे देखते हैं। अब इसने कहा कि सर ठीक, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो चार्ज निकाल लेते हैं। इसने कहा चार्ज अपॉन तुम्हारे पास एरिया इज इक्वल टू तुम्हारे पास सिग्मा वन, ठीक। चार्ज अपॉन तुम्हारे पास जो है एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टू। चार्ज अपॉन तुम्हारे पास जो है एरिया इज इक्वल टू सिग्मा थ्री। सिग्मा वन की वैल्यू कैसी है, सिग्मा है, सिग्मा टू की वैल्यू माइनस सिग्मा है, सिग्मा थ्री की वैल्यू फिर से सिग्मा। तो Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई तुम्हारे पास ए स्क्वायर, Q2 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई तुम्हारे पास बी स्क्वायर, Q3 इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई तुम्हारे पास कितना सी स्क्वायर। ये तुमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये तो निकल के आ गई, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा 2 की वैल्यू जो है वो माइनस सिग्मा हमको गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल आता है कि अब कैसे करें, क्या करना है। इसमें देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ द थ्री शेल चाहिए, तो इसका मतलब है काम करते हैं हम लोग, यहीं पे पॉइंट ए बना लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी बना लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट सी बना लेते हैं, ठीक है। हमको भाई सेल पे चाहिए था, तो अब सेल पे चाहिए तो मैं ऐसे बना लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सही है। अब सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल, ठीक है, एट तुम्हारे पास क्या कैपिटल ए,
हमने कहा ठीक, चलो लिखते हैं। तो v एट ए इज इक्वल टू लिखा v एट ए प्लस तुम्हारे पास v एट b, या यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं v ड्यू टू शेल 1, ठीक है, v ड्यू टू शेल 2, v ड्यू टू शेल 3। अब बात समझिएगा, ए पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? शेल 1 के सरफेस पे लाई कर रहा है, हाँ ठीक है। शेल 2 के लिए अंदर लाई कर रहा है, हाँ ठीक है। शेल 3 के लिए अंदर लाई कर रहा है, इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने लिखना शुरू करा, इसने कहा के समय कॉमन आएगा, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक। शेल 1 का Q1 है और शेल 1 का रेडियस कितना, a, ठीक। फिर शेल 2 का तुम्हारे पास क्या, शेल 2 का तुम्हारे पास चार्ज Q2, शेल 2 का तुम्हारे पास चार्ज Q2 और तुम्हारे पास कितना, हाँ बिल्कुल सही, और Q2 और तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास जो है B, और इसका कितना Q3 और इसका कितना तुम्हारे पास C। ये Q2 अपॉन B क्यों लिखा और Q3 अपॉन C क्यों लिखा? ऐसा है कि Q2 अपॉन B इसलिए लिखा है हमने क्योंकि जो उसके सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, क्योंकि हम शेल 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और शेल 3 के लिए हमने Q3 अपॉन C लिखा है। ऐसा इसलिए हमने किया है, सही, ठीक है। और ऐसा हमने इसलिए यहाँ पे किया है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो है ए पॉइंट जो है वो शेल 3 के अंदर चला गया, तो हमने कहा ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। तो के ऑफ तुम्हारे पास Q1 अपॉन ए, Q2 अपॉन बी और Q3 अपॉन सी, इसने कहा ठीक है। ऐसा है भाई कि सर जो Q1 है ना, उसकी वैल्यू है कुछ हमारे पास सिग्मा 4 पाई तुम्हारे पास ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ए दे रखा है, इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने क्या बोला, फिर इसने कहा कि सिग्मा 4 पाई तुम्हारे पास जो है बी स्क्वायर दे रखा है, नीचे बी लिखा हुआ है। इसने कहा सिग्मा 4 पाई तुम्हारे पास सी स्क्वायर दे रखा है, या सी भी रखा है, मैंने कहा ठीक। यहाँ से के और सिग्मा बाहर उठा लिए गए, ठीक है, और 4 पाई को भी इज्जत से बाहर बुला लिया, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। ए स्क्वायर ऊपर का था तो ये ए, और बचा बी और तुम्हारे पास प्लस सी, ये हो गया तुम्हारे पास आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। कोई कहता है के को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, के को चेंज कर दो, ना कर दो तुम्हारे ऊपर है। समय मिले तो कर देना, नहीं मिले तो ना कर देना। ये मत सोचना कि नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपको पूरे देगा, क्योंकि के को कन्वर्ट करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो कन्वर्ट करिए और चाहे तो कन्वर्ट ना करिए, ठीक है। जेई मेन्स वगैरह में ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके ज़्यादा वो पूछते हैं, वहाँ ध्यान रख लेना, ठीक है। नीट में ध्यान रख लेना, बोर्ड वगैरह में वैसे भी करके और नंबर तुम्हें देंगे नहीं। आई बात समझ में? ठीक। अब जरा पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्यों पॉइंट बी पॉइंट सी निकालना है? क्योंकि देखो ए और सी पे सेम पोटेंशियल करके कुछ निकालना है आगे, इसलिए हमको एक एक करके सारा निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट तुम्हारे पास बी की बात करते हैं। अब तुम्हारे पास वी बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, हमने वी बी निकाला, हमने कहा वी बी निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिया तुम्हारे पास वी एस वन प्लस तुम्हारे पास वी एस टू प्लस तुम्हारे पास वी एस। बताओ भैया वी बी का क्या लिखा जाए? सर बी वाला पॉइंट जो है शेल 1 से बाहर निकल गया है, शेल 2 के चेहरे पे पहुंच गया है और शेल 3 के अंदर चला गया है ना। शेल 1 से बाहर निकल गया, शेल 2 के चेहरे पे चला गया और शेल 3 के अंदर रह गया। शेल 1 के बाहर रह गया है, तो शेल 1 के बाहर अगर रह गया तो शेल 1 ये कहेगा कि भाई मुझे तो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस चाहिए। तुम कहोगे हाँ, तो वो कहेगा मेरा रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है? तो उसने कहा बी लेंगे। उसने क्यों? उसने कहा सिंपल सी बात है यार, हमने अपने चेहरे पे रखा हुआ है। Q2 वाला जो शेल कहेगा वो कहेगा कि हमने तो अपने चेहरे पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास रेडियस होगा ऑफ द गॉसियन सरफेस शेल नंबर 1 के लिए वो बी के बराबर होगा, स्मॉल बी के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने कहा हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं के तुम्हारे पास Q1 अपॉन आर, हम लिखते हैं के तुम्हारे पास Q2 अपॉन बी, और ये भाई साहब क्या लिखते हैं, ये भाई साहब कहते हैं आप तो हमारे अंदर हैं तो इसलिए आपको हमारे सरफेस वाला लेना पड़ेगा, तो के तुम्हारे पास Q3 अपॉन तुम्हारे पास सी, ठीक है। बट जो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो तो स्मॉल बी के बराबर होगा। अगर वो स्मॉल बी के बराबर होगा, हमने लिखा के इंटू तुम्हारे पास 4 पाई को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास, सिग्मा ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे जो है सिग्मा को भी बाहर निकाल दिया। ये बना होगा ए स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास बी, ठीक है। और ये बना होगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ तुम्हारे पास बी स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास बी, और ये तुम्हारे पास बने होंगे क्या, ये तुम्हारे पास बने होंगे सी स्क्वायर अपॉन सी, है ना। जब मल्टीप्लाई किया होगा तो यही वैल्यू हमारे पास आई होगी। इसने कहा हाँ आई तो होंगी। जब इसको सॉल्व किया गया तो कितना आया, के 4 पाई तुम्हारे पास सिग्मा, ये हो गया है ए स्क्वायर अपॉन बी, ये हो गया है बी और ये हो गया है सी। इस तरीके से ये आंसर। बात क्लियर हुई?
आ रहा है ना समझ में? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत टफ है? बहुत इजी है यार, ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ये, बड़े आराम से अभी अर्थिंग के क्वेश्चन देखना, अलग ही लेवल चलता है उनका, हालांकि वो करने नहीं पड़ेंगे आपको, बात अलग है, ठीक है। तो ये आ गया। अब पोटेंशियल एट पॉइंट सी निकालना पड़ेगा। देखिए जरा, पोटेंशियल एट तुम्हारे पास सी निकालना पड़ेगा। सो वी सी इज इक्वल टू होता है वी एस वन प्लस तुम्हारे पास वी एस टू प्लस तुम्हारे पास कितना, वी एस, ठीक है। वी एस वन प्लस वी एस टू प्लस तुम्हारे पास वी एस। अब इसने कहा कि अब सी पॉइंट जो है वो ए के भी बाहर हो गया, बी के भी बाहर हो गया, सी के जो तीसरी वाली शेल है उसके चेहरे पे आ गया। क्वेश्चन सिंपल है, तो बहुत ही आराम से के क्यू वन अपॉन तुम्हारे पास आर इनका वन, ठीक है, के क्यू टू अपॉन तुम्हारे पास इनका आर टू, और के क्यू थ्री अपॉन तुम्हारे पास कितना सी। अब आर वन और आर टू, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि ए वाले ने कहा कि भाई मेरा रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या होगा, इसने कहा स्मॉल सी को ले लो। बी ने कहा मेरा क्या होगा, इसने कहा स्मॉल सी को ले लो, इसने कहा ठीक ले लेते हैं। तो के इंटू तुम्हारे पास 4 पाई सिग्मा, यहाँ पे आया होगा ए स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ पे आया होगा तुम्हारे पास बी स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ पे आया होगा सी स्क्वायर अपॉन सी। तो फॉर्मूला कितना आया, के 4 पाई तुम्हारे पास सिग्मा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन तुम्हारे पास सी। ये आ गया तुम्हारे पास आंसर, ठीक है। तो इसने कहा कि ये हमारे पास पोटेंशियल बना पॉइंट सी। आया सभी लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्लस सी स्क्वायर ले ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास सी स्क्वायर अपॉन सी, इस तरीके से बन जाएगा। सभी लोगों को क्लियर हुआ। अगर तुमसे ये बोले कि पोटेंशियल 3 शेल पे निकालना है तो मतलब उसके सरफेस पे निकालना है, ये मत सोचना कि वहां पर कोई तुमको बताएगा बेटा कहाँ निकालना है, ठीक है, तो उसके सरफेस पे निकालना है, इस तरीके से होगा। अगला सवाल क्या रखा है, इफ शेल्स ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल ऑब्टेन द रेडियाई रिलेशन बिटवीन रेडियाई ए बी एंड सी। अब इसने कहा ए और सी का पोटेंशियल ही सेम है, हमने कहा ठीक है लाओ बी पार्ट। इफ तुम्हारे पास वी ए इज इक्वल टू वी सी, ठीक है, और अपन लोग को निकालने का है रिलेशन, हमने कहा भाई ए का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन सॉरी के सिग्मा 4 पाई ए माइनस बी प्लस सी। इसने कहा कि के सिग्मा 4 पाई ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और इनका क्या है के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे सी सी ऐसे लिख लो और इसको सी ऐसे लिख लो, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जरा इसकी। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा आप लोग उड़ लीजिए, निकल लीजिए, आप लोग निकल लिए लोग, ठीक। तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस तुम्हारे पास सी। ये सी और सी कैंसिल हुए, ए माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही हम लोग को क्या, ए प्लस बी और तुम्हारे पास ए माइनस बी अपॉन सी। ए माइनस बी कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब हुआ आंसर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आई बात समझ में? अब ये सवाल कोई टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार अपना पेन चलाओगे कॉपी में, तुरंत आ जाएगा तुमको, ठीक है ना। ऐसे होगा ये सवाल, इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से। चलो एक सवाल और करा देता हूँ इसी तरीके का, एक और बस लास्ट है इसका, ठीक है। देखो कौन सा है, ये रहा। कहाँ गया, सभी लोग रीज्वाइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है। रीज्वाइन कर लो, ये रहा, रीजन करो, सब टाइम कंप्लीट हो रहा है।